हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपीएसआई 9534 पोस्ट, वो भर्ती जो लगभग पूरी हो चुकी है, कामयाब हो चुकी है, जिसमें बच्चों को ज्वाइन लेटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से प्रदान किए जा चुके हैं। 26 फरवरी को योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो संस्थान है उसमें बच्चों को लगभग 1300 समथिंग 1300 के समथिंग में बच्चे थे जिनको नियुक्ति जो पत्र है वो वितरित किया गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भर्ती पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी है और 13 मार्च से इसके जो प्रशिक्षण है वो शुरू हो जाएंगे। ये जगह जगह इसकी जो प्रशिक्षण है वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो 13 मार्च से शुरू है। तो देखिए ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है, इस पर एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, इस पर एक वीडियो आप लोगों को दी जाएगी। उसी के रिगार्डिंग आप लोग अपना जो भी सामान है, ठीक ना, या फिर जो भी मतलब सेविंग किट वगैरह जो भी है मतलब अपना लेके जाइएगा। फिलहाल दोस्तों कोर्ट केस अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। हालांकि आप लोगों का बस एक ही जवाब होगा कि अब कुछ होने वाला है नहीं, और जहां तक है मैं भी आप लोगों की बात से सहमत हूं। पूरा प्रयास किया गया सरकार को चेताने का, सरकार को जगाने का कि इस भर्ती में धांधली हुई है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कह दिया भर्ती पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी है। तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती है। जब सरकार ही भर्ती को कराने के पक्ष में है तो क्या कहा जा सकता है। ऐसे में क्या कोर्ट इसके विपरीत जाएगा? तो देखिए 99.99% चांस ये है कि कोर्ट बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं जाएगा। कोई रेयर केस में ही मतलब जो कोर्ट है इससे अलग जा सकता है। और मैं तो इतना तक कहूँगा कि पहले ये काम करने से पहले, यानी नियुक्ति पत्र देने से पहले, जहाँ तक मुझे लगता है सरकार ने कोर्ट के साथ में वार्तालाप कर लिया होगा कि क्या डिसीजन कोर्ट का रहने वाला है। मेरा हिसाब कहता है, वो यही कहता है, ये कोर्ट और सरकार की मिली भगत इसमें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। खिलाफ इस भर्ती के कभी नहीं रहे। हमेशा एक सोच आप लोगों के सामने रखी थी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो मेहनत करके आया है वही बच्चा दरोगा बने, फर्जी या 15 लाख या 20 लाख वाला दरोगा ना बने। ये आज भी वही ओपिनियन है। आज वक्त बदल गया है तो ऐसा नहीं कि हम अपनी बात बदल देंगे, नहीं, बात और अंदाज पहले भी वही था, आज भी वही है। खिलाफत पहले भी थी। खिलाफत मेहनत करने वालों से नहीं है, खिलाफत चोरों से है जिन्होंने पैसे के दम पे इसमें नौकरी पाई है। 15 लाख 20 लाख में नौकरी जिन्होंने पाई है उनसे खिलाफत है। अगर पूरी भर्ती में एक भी 15 लाख वाला नहीं है तो फिर किसी से कोई खिलाफत नहीं है। पूरी भर्ती कामयाब होनी चाहिए। शुरुआत से यही कहा है, कोई री एग्जाम नहीं चाहिए, बस मांग चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं कराई और भर्ती को कामयाब कर दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भर्ती कामयाब हो गई, होनी चाहिए, लेकिन भर्ती वास्तव में ही पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। एसआईटी जांच हो जानी चाहिए थी इसकी। अब क्या हो सकता है? तो देखिए बहुत मुश्किल है, चांस ही नहीं है कि अब कुछ हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही कोर्ट का डिसीजन पूछ लिया होगा कि कोर्ट आखिर फैसला किसके पक्ष में सुनाने वाला है। सरकार इतनी बड़ी पागल नहीं है जो इतना बड़ा हिसाब किताब बनाए बैठे हैं। लोग गवर्नमेंट चला रहे, सरकार चला रहे, यहाँ गलती कैसे कर सकते हैं? कोर्ट का डिसीजन साफ हो गया। कोर्ट यही डिसीजन दे देगा कि जो बच्चों ने जो कोर्ट केस किया भर्ती से रिलेटेड वो सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, और जो आरोप भर्ती पर लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, और कोर्ट का डिसीजन भी आ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भर्ती पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई है। ये सरकार ने जो काम किया है ना, नियुक्ति पत्र देने का और इनको मतलब ट्रेनिंग पे भेजने का, ये पूछ कर ही किया होगा। मैं 100% कह सकता हूं इस बात को। और आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर भी इतनी नॉलेज होगी, ठीक ना। सरकार इतना बड़ा रिस्क आखिर कैसे ले सकती है? ये रिस्क है। अगर फैसला बदल गया तो सरकार की छवि धूमिल हो जाएगी। तो क्या लगता है सरकार की छवि धूमिल होगी? नहीं। अब सरकार
का जो फैसला है इन्हें ट्रेनिंग पे भेजने का वो बेहतरीन है, ये मान के चलो, ठीक है ना। कोर्ट उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि सरकार से पहले पूछ लिया गया होगा या सरकार ने पहले कोर्ट से पूछ लिया होगा कि आखिर आपका डिसीजन क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये मिली वक्त जो है वो हो सकती है, संभावना है पूरी पूरी, और जहाँ तक संभावना है, जहाँ तक ये बुद्धि सोच रही है बिल्कुल सही सोच रही है इस बात को, है ना, क्योंकि सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, चुनाव का दौर वैसे है, ठीक ना। तो कहूँगा मैं वही कि जो आज भी मेरी वही कहने की बारी है। देखिए, भर्ती में मेहनती कैंडिडेट को दिल से सैल्यूट है, दिल से सलाम है, दिल से बधाई है, और जो भर्ती में चोरी से जाने वाला कैंडिडेट है ना, उसके लिए बधाई है। देखिए, मेरे बधाई देने ना देने से वैसे कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहूँगा ना बधाई है और ना ही उसके लिए सैल्यूट है। मेहनत करने वाले को हमेशा मेरा सैल्यूट रहेगा, पहले रहा है, आगे भी रहेगा। चाहे किसी भी भर्ती में कोई भी कैंडिडेट लग जाए, आई कैन सैल्यूट, यानी मैं उसे सैल्यूट जो है कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, अभी मैं कहूँगा कि क्या कोर्ट की तरफ आप लोग मतलब रुख करें या कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करें, तो देखिए अब बेकार है, आप लोग किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें। यहाँ पे देखिए, पहले भी मैंने यही कहा है कि भाई यहाँ आप लोग इतना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, अपनी और तैयारियों पर ध्यान दें, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं मेरे हिसाब से मिलने वाला है अब, क्योंकि अब तक मिल जाता अगर ज्वाइनिंग लेटर इन बच्चों को ना दिया जाता तो, लेकिन ज्वाइनिंग देकर इन्हें ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है, तो बहुत ही मुश्किल काम है ये, अब कुछ भी आगे हो पाना। कोर्ट भी 100 बार डिसीजन देने से पहले सोचेगा कि बच्चे तो ट्रेनिंग पे पहुंच चुके हैं, ऐसे कैसे डिसीजन को बदल दिया जाए। तो देखिए, बहुत मुश्किल है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही कहूँगा। 28 तारीख आप लोगों की डेट लगी है, ठीक है ना, यानी कि कल आप लोगों का जो केस है वो सुना जाएगा। 4581 केस और बेंच आईडी 3008 कोर्ट नंबर 5 में आपका जो ये सुनवाई है वो होगी। अगर ये केस सुन लिए जाते ना, ये डेट बाय डेट जो बढ़ाई गई है ना, ये सबसे बड़ा इसका कारण रहा कि जो परिणाम है वो नहीं निकल पाया, ठीक ना। जो सबूत है उन पे जज साहब जो है और वकील साहब अच्छे से बहस नहीं कर पाए, जज साहब उन्हें अच्छे तरीके से सुन नहीं पाए, इसलिए डेट बाय डेट, डेट पे डेट, वही है ना सनी देओल वाला डायलॉग, ठीक है ना, तारीख पे तारीख मिलती रही, जज साहब न्याय तो मिला ही नहीं। और वही यूपीएससी कैंडिडेट के साथ में हुआ, इनके साथ तो हुआ ही हुआ, और लेखपाल भर्ती वालों के साथ में और हुआ। एक भर्ती की मैं एक पूरी लिस्ट बना रहा हूँ, जिस भर्ती में धांधली चल रही है, ठीक ना, इनकी पूरी एक लिस्ट बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, बहुत जल्द वो मैं लिस्ट पेश करूँगा। आप लोग देखेंगे कि पूरे देश में इस समय बहुत बड़ा अराजकता का माहौल फैला हुआ है। मेहनती जो बच्चा है, देखिए कहीं ना कहीं उससे बहुत चोट लगी है, मेहनत करने वालों पे इस चीज़ का नकल का बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है, ठीक ना, क्योंकि एक नकलची जो है वो पैसे के दम पे मतलब जो नौकरी है वो पा जाता है, और जो अकल से लगने वाला है भाई वो रह जाता है, क्योंकि अकल से इतना नहीं हो सकता जितना व्यक्ति नकल से कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि नकल में तो ऑनलाइन है भाई, कितना भी कर लो, 4-4 मिनट में 40-40 सवाल 50-50 हल कर लिए। वैसे आप लोगों से 7 जन्म ले लो, 4 मिनट में जब 40 सवाल सही ना हो, चाहे सवाल वो जीके के ही क्यों ना सही, चाहे सवाल वो रीजनिंग के क्यों ना सही, किसी के भी क्यों ना सही, 4 मिनट में 40 सवाल बहुत होता है, ठीक है ना। समय पढ़ने में और मतलब उनको समझने में ही बहुत सारा लग जाता है। तो आपके कोर्ट नंबर 5 में बेंच आईडी 3008 है, आपकी सुनवाई है 4581 की। तो मैं समय समय पर फिर भी आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। आप लोग भले ही बुरा माने भला माने कि अब कुछ नहीं होने वाला, आप वीडियो बनाना बंद करो, तो देखिए वीडियो बनाना बंद नहीं होगा इस टॉपिक से आप लोगों को, क्योंकि शुरू से काम करते चले आ रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो अभी भी करते चले जाएंगे आगे भी। डिसीजन क्या होता है डजेंट मैटर, ये कभी सोच के देखो दोस्तों, हम लोग काम नहीं करते। तो अभी फिलहाल यही है कि आप लोगों की सुनवाई हो, 37 की अभी कोई सुनवाई नहीं है। जैसे ही उसकी कोई डेट फिक्स होगी आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।